इस चुनाव में उठाना चाहिए। पहले हम हवा की बात करते हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं है कि कोई ये पराली आज से जल रही है। जब से धान आया है, जब से धान की खेती पंजाब में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में होती है, पराली तब से जलती आ रही है। पराली कैसे पिछले 4-5 साल, 6 साल, 8 साल में दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बन गई। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लोग सूचनाओं और लोगों के बीच में माध्यम बनते हैं, उन्होंने भी इस बात को खरीद लिया कि अगर कोई कारण है तो पराली का है। आज तो कोई पराली नहीं जल रही, कल तो कोई पराली नहीं जल रही थी। 300, 350, 400 की एसपीएम हमारी क्यों होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। और मैं इसके लिए कुछ चीज़ें आपके सामने मैं प्रस्तुत भी करना चाहूँगा। प्रेजेंटेशन है, इसमें माफ़ करिएगा, वो कहाँ गया बटन। कुछ ऐसी बातें थी जो पहली सरकार ने की और ये सरकार नहीं कर पाई। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि पहले भी एक लड़ाई लड़ी गई थी। 1998-99 में भी दिल्ली में प्रदूषण का बहुत बुरा हाल था। अलग चीज़ें थी उस समय के प्रदूषण की, क्योंकि समय में स्थिति बदलती है, तकनीकी रूप से नई नई चुनौतियाँ आती हैं। लेकिन सरकार वो होती है जो काम करती है, जो किसानों पर या पराली पर या किसी और चीज़ पर इस चीज़ को नहीं निर्भर करती है कि क्यों हम अपना काम नहीं कर पाते हैं। और मैं कुछ आंकड़ों के साथ इस बात को सीधे सीधे आपके सामने स्थापित करना चाहता हूं। ये कहां से होगा, पढ़ रहा है? एक मिनट में, ये चल नहीं रहा है बेटा, आप इसको वहां से चेंज कर दीजिए, मैं आपको बता देता हूं, आप ले लीजिए। छोटे छोटे जो कदम सरकार उठा सकती थी, जो उस समय उठाने चाहिए थे, मैं 98 और 2013 के बीच में क्या काम हुए थे, उनको आज की मैं चीजों से आपको कंपेयर करके ये चीजें आपको बताना चाहूंगा। इसको बदलेंगे। सबसे पहले तो आपने माना होगा एक अद्भुत क्रांति आई थी इसके समय में, जब दिल्ली के करीबन 1 करोड़ गाड़ियों को सीएनजी में तब्दील किया गया था। यह अगर काम नहीं होता तो किस तरीके की भयानक स्थिति आ जाती, आप खुद ही समझ सकते हैं। और निरंतर तकनीक तब से बेहतर होती चली गई। और मैं इसलिए कहता हूं कि 2011-12 में जब एयर पोल्यूशन दिल्ली में बेहतर हुआ था, और अगर आप आखिरी लाइन देखिएगा, ये मेरा नहीं है, ये टेक्निकल एजेंसीज का है, कि 12 साल में दिल्ली में पहली बार 2% जो है पोल्यूशन कम किया गया था। आज मुझे एक कोई आदमी बता दे कि अगर पिछले 10 या 12 साल में 10% भी अगर एवरेज में हमारा पोल्यूशन कम किया गया हो। और ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि यहां 5 या 6 क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए। उन सब में आज की सरकार जो है विफल पाई जाती है। आगे चलिएगा। और ये वो अवार्ड थे उस समय दिए गए, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा, आगे जाइएगा। ये 3 मैं आपसे खासकर विशेष लोगों से कहूंगा, इसको स्वयं पढ़ें। ये 3 सबसे बड़े परिवर्तन हुए थे। ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड 3 ऐसी गैसें हैं जो जहरीली मानी जाती हैं। और इन तीनों में आप देखिएगा किस तरीके की कमी उन 10 से 12 साल के वर्षों में आई थी। सबसे प्रथम काम जो इसमें होता है वो होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना। दिल्ली में करीबन 18 या 1900 बसें केवल चला करती थी। मैं 1998-99 की बात करिए, और वो को बढ़ाकर आपने उस समय देखा होगा एक बड़ी दिक्कत आती थी ब्लू लाइन बसेस की, रेड लाइन बसेस की। उसको पूरा का पूरा सीएनजी में चेंज कर हरी और जो लाल बसें यहां लाई गई हैं, वो जब कांग्रेस की सरकार हारी थी तो करीबन 5-5.5 हजार के करीब यहां डीटीसी की बसें थीं, जो आज घटकर 3,000 से कम हो गई हैं। और मैं 2 आंकड़े बताता हूं जो बताते हैं कि क्यों हम लोगों ने अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम नहीं बढ़ा पाए। 2013 में जो आखिरी आंकड़ा है, और ये कोई भी आंकड़ा मैं नहीं कोट कर रहा हूं, ये सब अरविंद केजरीवाल जी के ही दिए हुए दस्तावेजों से है। मनीष सिसोदिया जी ने जो पिछली बार जेल होने के पहले और पिछली बार जो वित्त मंत्री आतिशी जी थी, उन्होंने जो आवेदन प्रस्तुत किया था उनकी विधानसभा में, उससे ये लिए हुए आंकड़े हैं। किसी को भी चाहिए होगा बता दीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। 2013 में 43 लाख व्यक्ति डीटीसी की बसों में चला करते थे। आज आप मानेंगे कि 60 से 70% आबादी बढ़ गई है, लोगों को बढ़ना चाहिए। तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आज केवल 26 लाख लोग डीटीसी की बसों में चढ़ते हैं। फिर इन्होंने एक नया आंकड़ा लेकर आया कि साहब क्लस्टर की बसेस में भी लोग चढ़ते हैं, तो हमने क्लस्टर बसेस भी ऐड कर दिए, तो मिलाकर 41 लाख आए टोटल।
जहां आपको कम से कम 40-43 लाख से 60 या 65 लाख लोगों को आज बसों में चलना चाहिए था, वो गिरकर हम आज 41 लाख पर आए हैं। और अब आप बताइए, अगर ये 20-25 लाख लोग आज अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं तो वो सीधे सीधे पोल्यूशन को ऐड करता है। ये ऐसे मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि ये सरकार का निकम्मापन है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज नहीं कर पाए हैं। दिल्ली में डीटीसी बसेस का मैं आपको ब्रेकडाउन का एक आंकड़ा देता हूं। पहले डीटीसी की बसेस की अच्छी तरीके से मेंटेनेंस हुआ करती थी, काम हुआ करता था। और ये भी मैं आपको बताऊं कि सीएनजी बसेस का मेंटेनेंस डीजल की बसेस से बहुत बेहतर होता है। डीटीसी एक आंकड़ा छापती है ब्रेकडाउन का, अमूमन साल में एवरेज में 66 ब्रेकडाउन होते थे प्रति 1000 बसों के। 66 ब्रेकडाउन होते थे प्रति 1000 बसों के शीला जी के आखिरी वर्ष में। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आज इनका आंकड़े का एवरेज है 1026 प्रति 1000 बस। मतलब साल में एक बार एक डीटीसी बस कम से कम ब्रेकडाउन करती है। ये इनकी मेंटेनेंस का हाल है, और मेंटेनेंस का हाल तभी खराब होता है जब महाभ्रष्टाचार उसके अंदर हो। जो आप भी कहता है कि मैं सुशासन लाया हूं, अपनी डीटीसी बसेस का यह हाल कर दिया कि आज ना लोग उस पर चढ़ पाते हैं ना डीटीसी की बसेस चलती हैं। मेट्रो पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले केवल 193 किलोमीटर मेट्रो बनाई थी, मैंने 400 किलोमीटर बना दी। 400 किलोमीटर तो कोई मेट्रो है ही नहीं, 400 कहां से बना दी यही जाने। इन्हीं की कौन सी दुनिया है जहां 400 किलोमीटर चलती होगी ये जाने। लेकिन उसके मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। 2002 में पहला फेज चालू होता है मेट्रो 1 का, 2006 में दूसरा फेज चालू होता है मेट्रो 1 का, जिसको मिला के 193 किलोमीटर का काम उसमें कंप्लीट होता है। 2011 में तीसरा फेज चालू होता है, और 2011 में तो आम आदमी पार्टी थी भी नहीं, धरने पे भी नहीं बैठी थी। 164 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन का काम 2011 में थर्ड फेज में चालू हो जाता है, और वो कंप्लीट होना था 2015-16 में। माफ करिएगा, वो 2023 तक भी हमारा तीसरे फेज का मेट्रो कंप्लीट नहीं हो पाया है। और फेज 4 जिसको प्लानिंग होनी चाहिए थी 2017 में, जो इनकी सरकार के अंदर प्लान होना था, उसमें केवल 64 किलोमीटर, केवल 64 किलोमीटर सैंक्शन हुए हैं। कोई 300 किलोमीटर नहीं, कोई 200 किलोमीटर नहीं, कोई 250 किलोमीटर नहीं। आप डीटीसी की बस देते नहीं हैं, आप मेट्रो का नेटवर्क चढ़ाते नहीं हैं, आपसे सड़कें फ्लाईओवर बनते नहीं हैं। तो दिल्ली में जो माना जाता था कि पहले 3 किलोमीटर तीसरे गियर यहां का एवरेज गियर था, आज 1 से सेकंड गियर के बीच का एवरेज गियर आ गया, जिससे मैसिव डीजल और पेट्रोल रिलेटेड यहां पोल्यूशन हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का एडवांटेज होता, मैं 2 आंकड़े देख के अपनी बात ट्रांसपोर्ट पे खत्म करके आगे चलूंगा। कि एक सिंपल कैलकुलेशन है दिल्ली पीडब्ल्यूडी का, कि जो 67 नए फ्लाईओवर बनाए गए थे 15 साल में, उसमें अगर केवल डीजल की आप सेविंग देख लें, और ये 2013 के रेट हैं, आज के नहीं है, केवल 2013 में सालाना 8,400 करोड़ की डीजल की सेविंग हुई है केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में। और 8,400 करोड़ की सेविंग का आप मतलब समझ लीजिए कितने लीटरों, हजारों लाखों लीटर डीजल जो है कम जला करता था एक साल में। और अगर आप टाइम सेविंग सुन लीजिए तो आप लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दिल्ली वालों की टाइम सेविंग, जीवन में जो समय बचता था ट्रांसपोर्ट में, वो 56,000 साल, 56,000 ईयर्स की एवरेज सेविंग थी एक साल में, बिकॉज ऑफ दिल्लीज इंफ्रास्ट्रक्चर। ये छोटे आंकड़े नहीं हैं, इनमें से किसी में भी आंकड़े में अगर मैसिव इंक्रीज हुआ हो तो आज हमारे मित्र सामने बैठे हैं, आपने सारा प्रोपेगेंडा इस सरकार का सुन रखा है। आप अगर आंकड़े देंगे तो मैं आपको बताऊंगा उन आंकड़ों की हकीकत क्या होती है। फिर हम आगे चलते हैं। एक और बहुत बड़ा स्रोत है हमारे दिल्ली के ग्रीन कवर का। माफ करिए, ये पुराने समय में बना था, इसलिए इसकी नेक्स्ट स्लाइड में चलो। ग्रीन कवर 1998-99 में सिर्फ 26 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीन कवर था। ये मेरी आंकड़ा नहीं है, ये दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे 12-13 और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे लेटर। और जो सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट मानी जाती है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट्री रिपोर्ट जो भारत सरकार निकालती है, उसके आंकड़े हैं कि 26 किलोमीटर से बढ़ के 310 नहीं है, वो आंकड़ा गलत था, 300 किलोमीटर, 299.7 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रीन कवर आता है 2013 में। और आपको मैं बता दूं, आप स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 निकाल लीजिएगा, आज भी उतना ही ग्रीन कवर है, 299.7 किलोमीटर। कौन सी इन्होंने ट्री प्लांटेशन कर दी मुझे नहीं मालूम है। ये बार बार कहते हैं कि हमने ऐतिहासिक ट्री प्लांटेशन की है, एक भी रिकॉर्ड
उसका दिखता नहीं है। ये प्लांट्स कहां गए, ये ग्रीन कवर कहां गया, ये क्वेश्चन है। और मैं अपने कांग्रेस के साथियों से भी कहूंगा इस पे हम क्वेश्चन करें, मीडिया के भी साथी से कहूंगा इस चीज को पूछे। चौथी जो बहुत बड़ी काम होता है हमारे यहां, आपको याद होगा जो यहां पुराने जर्नलिस्ट हैं, प्रगति 1, प्रगति 2, प्रगति 3, प्रगति 4 के कोल प्लांट्स चलते थे। एक एक करके कांग्रेस सरकार के समय सारे कोल प्लांट्स बनना शुरू हुए, बंद करना शुरू हुए। प्रगति 1, प्रगति 2 डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी बैठे हैं, उस समय एनर्जी के मिनिस्टर थे, उसी समय बंद हो गए थे। 3 बंद हो गया था और 2016-17 में प्रगति 4 बंद हो गया। लेकिन दिल्ली को बिजली मिले इसलिए प्रगति के साथ एक 335 मेगावाट का सीएनजी वाटर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, गैस प्लांट बना। और बवाना में बवाना 1 330 मेगावाट का और बवाना 2 330 मेगावाट का बना। 1000 मेगावाट के करीब सीएनजी के नई प्लांट्स उस समय की सरकार लाई है। और मैं आप जर्नलिस्टों से रिक्वेस्ट करूंगा, दिल्ली ट्रांसको के, दिल्ली के इनके आप आंकड़ों में चले जाइए। 2014 के बाद एक भी सिंगल मेगावाट न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन नहीं आई है। इनका करीबन 70 से 80 उसका आया है, केवल सोलर का, जो एक पुराना प्रोजेक्ट जो था दिल्ली सरकार का, जो चलता चला आ रहा था। एयर पोल्यूशन के लिए डायरेक्टली दिल्ली गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है। पराली जो मानी जाती है वो अलग अलग आंकड़े हैं, कोई कहता है 6 से 7% है, कोई कहता है 10 से 11% है। जो बाकी हम लोगों को कदम उठाने चाहिए थे, आज दिल्ली की जहरीली हवा जो है वो बेसिकली इसके कारण है। एक और अभय जी मुझे अभी एक आंकड़ा बता रहे थे कि हमको किस तरीके से जो बाकी प्लांट्स हैं आसपास के दिल्ली के 300 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में, उसमें हमें थर्मल प्लांट्स में टेक्नोलॉजी चेंज की जरूरत है। तो उसमें पूछना चाहते हैं क्या प्रयास किया हमारी दिल्ली की सरकार ने उस टेक्नोलॉजी चेंज को लाने के लिए। मुझे नहीं लगता एक भी प्रयास इनकी तरफ से करता देखा गया है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन की हालत को अगर हम मजबूती से नहीं लेंगे, और ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इन सब पर तेजी से काम होगा, इंक्लूडिंग आसपास के थर्मल प्लांट से बात करनी और राज्य सरकारों से बात करनी। और कांग्रेस को अगर मौका मिलेगा तो ये हम वायदा आपसे करते हैं कि किसी भी जगह पे हम लोग कम काम करते हुए आपके सामने नहीं दिखेंगे। एक आखिरी पॉइंट में बात कर वाटर पोल्यूशन पे आता हूं। आप लोगों ने ईस्टर्न पेरिफेरल वेस्टर्न पेरिफेरल की सड़क देखी होगी। ये एक तय हुआ था कि अगर हमारा मेजर ट्रांसपोर्ट दिल्ली के बाहर से चलेगा तो वो ट्रांसपोर्ट फायदा करेगा, दिल्ली में ट्रैफिक नहीं आएगा। आप लोगों को शायद पता नहीं है, 1998-99 में दिल्ली की कांग्रेस सरकार है जिसने इस बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रपोजल दिया था भारत सरकार को। और सबसे पहले भारत सरकार की किटी में अपनी स्टेट का कंट्रीब्यूशन अगर किसी ने दिया था तो आपकी दिल्ली की सरकार ने दिया था। वो दुर्भाग्य की बात है कि बहुत दिन लगे, 10, 12, 15 साल लगे उसको बनने में, लेकिन दिल्ली ने अपनी इसकी ड्यूटी तभी पूरी कर ली थी। अब हम आते हैं जमुना जी के पोल्यूशन पे। अभी मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि एक किसी पॉडकास्ट में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैंने 50% दिल्ली की सूएज कैपेसिटी बढ़ा दी है। मुझे समझ में नहीं आता हमारे सीएम साहब कहां से आंकड़े लेके फेंकते रहते हैं। लेकिन एक मैं छोटा सा आपके सामने इन्हीं की सरकार का आंकड़ा दे देता हूं। जब डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी की सरकार आई थी तो 1998 में टोटल सूएज ट्रीटमेंट प्लांट की जो कैपेसिटी थी दिल्ली में वो करीबन 360 एमजीडी थी। जब ये लोग हारे हैं 2014 में तो ये 613 यहां की सूएज ट्रीटमेंट कैपेसिटी थी। मतलब 613 एमजीडी यहां पानी ट्रीट हुआ करता था। 613 याद कर लीजिए। आज जो है 2023 का, पिछले साल का जो आंकड़ा है इन्हीं की सरकार बताती है 632 एमजीडी टोटल। मतलब जहां कम से कम 200 या 300 एमजीडी कैपेसिटी सूएज ट्रीटमेंट की बढ़नी चाहिए थी, हम केवल 9 एमजीडी बढ़ा पाए हैं। मैं यहां से आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, 7 इंटरसेप्टर सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स डलने थे नजफगढ़ ड्रेन पर, एक भी कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है? एक भी नया सूएज ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं दिल्ली में आया है? हमारे पास इस चुनाव में उठाना चाहिए। पहले हम हवा की बात करते हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं है कि कोई ये पराली आज से जल रही है। जब से धान आया है, जब से धान की खेती पंजाब में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में होती है, पराली तब से जलती आ रही है। पराली कैसे पिछले 4-5 साल, 6 साल, 8 साल में दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बन गई। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लोग सूचनाओं और लोगों के बीच में माध्यम बनते हैं, उन्होंने भी इस बात को खरीद लिया कि अगर कोई कारण है तो पराली का है। आज तो कोई पराली नहीं जल रही, कल तो कोई पराली नहीं जल रही थी। 300, 350, 400 की एसपीएम हमारी क्यों होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। और मैं इसके लिए कुछ चीजें आपके सामने मैं प्रस्तुत भी करना चाहूंगा।
वो प्रेजेंटेशन है, इसमें माफ करिएगा, वो कहाँ गया बटन। कुछ ऐसी बातें थी जो पहली सरकार ने की और ये सरकार नहीं कर पाई। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पहले भी एक लड़ाई लड़ी गई थी। 1998-99 में भी दिल्ली में प्रदूषण का बहुत बुरा हाल था। अलग चीजें थी उस समय के प्रदूषण की, क्योंकि समय में स्थिति बदलती है, तकनीकी रूप से नई नई चुनौतियां आती हैं, लेकिन सरकार वो होती है जो काम करती है, जो किसानों पर या पराली पर या किसी और चीज पर इस चीज को नहीं निर्भर करती है कि क्यों हम अपना काम नहीं कर पाते हैं। और मैं कुछ आंकड़ों के साथ इस बात को सीधे सीधे आपके सामने स्थापित करना चाहता हूं। ये कहां से होगा, पढ़ रहा है? एक मिनट में, ये चल नहीं रहा है बेटा, आप इसको वहां से चेंज कर दीजिए, मैं आपको बता देता हूं, आप ले लीजिए। छोटे छोटे जो कदम सरकार उठा सकती थी, जो उस समय उठाने चाहिए थे, मैं 98 और 2013 के बीच में क्या काम हुए थे, उनको आज की मैं चीजों से आपको कंपेयर करके ये चीजें आपको बताना चाहूंगा। इसको बदलेंगे। सबसे पहले तो आपने माना होगा एक अद्भुत क्रांति आई थी कांग्रेस के समय में, जब दिल्ली के करीबन 1 करोड़ गाड़ियों को सीएनजी में तब्दील किया गया था। यह अगर काम नहीं होता तो किस तरीके की भयानक स्थिति आ जाती, आप खुद ही समझ सकते हैं। और निरंतर तकनीक तब से बेहतर होती चली गई। और मैं इसलिए कहता हूं कि 2011-12 में जब एयर पोल्यूशन दिल्ली में बेहतर हुआ था, और अगर आप आखिरी लाइन देखिएगा, ये मेरा नहीं है, ये टेक्निकल एजेंसीज का है, कि 12 साल में दिल्ली में पहली बार 2% जो है पोल्यूशन कम किया गया था। आज मुझे एक कोई आदमी बता दे कि अगर पिछले 10 या 12 साल में 10% भी अगर एवरेज में हमारा पोल्यूशन कम किया गया हो। और ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि यहां 5 या 6 क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए, उन सब में आज की सरकार जो है विफल पाई जाती है। आगे चलिएगा। और ये वो अवार्ड थे उस समय दी गए, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा, आगे जाइएगा। ये 3 मैं आपसे खासकर विशेष लोगों से कहूंगा, इसको स्वयं पढ़ें। ये 3 सबसे बड़े परिवर्तन हुए थे। ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड 3 ऐसी गैसें हैं जो जहरीली मानी जाती हैं, और इन तीनों में आप देखिएगा किस तरीके की कमी उन 10 से 12 साल के वर्षों में आई थी। सबसे प्रथम काम जो इसमें होता है वो होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना। दिल्ली में करीबन 18 या 1900 बसें केवल चला करती थी, मैं 1998-99 की बात करिए, और वो को बढ़ाकर आपने उस समय देखा होगा एक बड़ी दिक्कत आती थी ब्लू लाइन बसेस की, रेड लाइन बसेस की, उसको पूरा का पूरा सीएनजी में चेंज कर हरी और जो लाल बसें यहां लाई गई हैं, वो जब कांग्रेस की सरकार हारी थी तो करीबन 5-5.5 हजार के करीब यहां डीटीसी की बसें थीं, जो आज घटकर 3,000 से कम हो गई हैं। और मैं 2 आंकड़े बताता हूं जो बताते कि क्यों हम लोगों ने अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम नहीं बढ़ा पाए। 2013 में जो आखिरी आंकड़ा है, और ये कोई भी आंकड़ा मैं नहीं कोट कर रहा हूं, ये सब अरविंद केजरीवाल जी के ही दिए हुए दस्तावेजों से है। मनीष सिसोदिया जी ने जो पिछली बार जेल होने के पहले और पिछली बार जो वित्त मंत्री आतिशी जी थी, उन्होंने जो आवेदन प्रस्तुत किया था उनकी विधानसभा में, उससे ये लिए हुए आंकड़े हैं। किसी को भी चाहिए होगा बता दीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। 2013 में 43 लाख व्यक्ति डीटीसी की बसों में चला करते थे। आज आप मानेंगे कि 60 से 70% आबादी बढ़ गई है, लोगों को बढ़ना चाहिए, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आज केवल 26 लाख लोग डीटीसी की बसों में चढ़ते हैं। फिर इन्होंने एक नया आंकड़ा लेकर आया कि साहब क्लस्टर की बसेस में भी लोग चढ़ते हैं, तो हमने क्लस्टर बसेस भी ऐड कर दिए, तो मिलाकर 41 लाख आए टोटल। जहां आपको कम से कम 40-43 लाख से 60 या 65 लाख लोगों को आज बसों में चलना चाहिए था, वो गिरकर हम आज 41 लाख पर आए हैं। और अब आप बताइए, अगर ये 20-25 लाख लोग आज अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं तो वो सीधे सीधे पोल्यूशन को ऐड करता है। ये ऐसे मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि ये सरकार का निकम्मापन है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज नहीं कर पाए हैं। दिल्ली में डीटीसी बसेस का मैं आपको ब्रेकडाउन का एक आंकड़ा देता हूं। पहले डीटीसी की बसेस की अच्छी तरीके से मेंटेनेंस हुआ करती थी, काम हुआ करता था, और यह भी मैं आपको बताऊं कि सीएनजी बसेस का मेंटेनेंस डीजल की बसेस से बहुत बेहतर होता है। डीटीसी एक आंकड़ा छापती है ब्रेकडाउन का, अमूमन साल में एवरेज में 66 ब्रेकडाउन होते थे प्रति 1000 बसों के।
66 ब्रेकडाउन होते थे प्रति 1000 बसों के शीला जी के आखिरी वर्ष में। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आज इनका आंकड़े का एवरेज है 1026 प्रति 1000 बस, मतलब साल में एक बार एक डीटीसी बस कम से कम ब्रेकडाउन करती है। ये इनकी मेंटेनेंस का हाल है, और मेंटेनेंस का हाल तभी खराब होता है जब महाभ्रष्टाचार उसके अंदर हो। जो आप भी कहता है कि मैं सुशासन लाया हूं, अपनी डीटीसी बसेस का यह हाल कर दिया कि आज ना लोग उस पर चढ़ पाते हैं ना डीटीसी की बसेस चलती हैं। मेट्रो पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले केवल 193 किलोमीटर मेट्रो बनाई थी, मैंने 400 किलोमीटर बना दी। 400 किलोमीटर तो कोई मेट्रो है ही नहीं, 400 कहां से बना दी यही जाने। इन्हीं की कौन सी दुनिया है जहां 400 किलोमीटर चलती होगी यह जाने। लेकिन उसके मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। 2002 में पहला फेज चालू होता है मेट्रो 1 का, 2006 में दूसरा फेज चालू होता है मेट्रो 1 का, जिसको मिला के 193 किलोमीटर का काम उसमें कंप्लीट होता है। 2011 में तीसरा फेज चालू होता है, और 2011 में तो आम आदमी पार्टी थी भी नहीं, धरने पे भी नहीं बैठी थी। 164 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन का काम 2011 में थर्ड फेज में चालू हो जाता है, और वो कंप्लीट होना था 2015-16 में। माफ करिएगा, वो 2023 तक भी हमारा तीसरे फेज का मेट्रो कंप्लीट नहीं हो पाया है। और फेज 4 जिसको प्लानिंग होनी चाहिए थी 2017 में, जो इनकी सरकार के अंदर प्लान होना था, उसमें केवल 64 किलोमीटर, केवल 64 किलोमीटर सैंक्शन हुए हैं। कोई 300 किलोमीटर नहीं, कोई 200 किलोमीटर नहीं, कोई 250 किलोमीटर नहीं। आप डीटीसी की बस देते नहीं हैं, आप मेट्रो का नेटवर्क चढ़ाते नहीं हैं, आपसे सड़कें फ्लाईओवर बनते नहीं हैं। तो दिल्ली में जो माना जाता था कि पहले 3 किलोमीटर तीसरे गियर यहां का एवरेज गियर था, आज 1 से सेकंड गियर के बीच का एवरेज गियर आ गया, जिससे मैसिव डीजल और पेट्रोल रिलेटेड यहां पोल्यूशन हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का एडवांटेज होता, मैं 2 आंकड़े देके अपनी बात ट्रांसपोर्ट पे खत्म करके आगे चलूंगा, कि एक सिंपल कैलकुलेशन है दिल्ली पीडब्ल्यूडी का, कि जो 67 नए फ्लाईओवर बनाए गए थे 15 साल में, उसमें अगर केवल डीजल की आप सेविंग देख लें, और ये 2013 के रेट हैं, आज के नहीं है, केवल 2013 में सालाना 8,400 करोड़ की डीजल की सेविंग हुई है केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में। और 8,400 करोड़ की सेविंग का आप मतलब समझ लीजिए कितने लीटरों, हजारों लाखों लीटर डीजल जो है कम जला करता था एक साल में। और अगर आप टाइम सेविंग सुन लीजिए तो आप लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दिल्ली वालों की टाइम सेविंग, जीवन में जो समय बचता था ट्रांसपोर्ट में, वो 56,000 साल, 56,000 ईयर्स की एवरेज सेविंग थी एक साल में, बिकॉज ऑफ दिल्लीज इंफ्रास्ट्रक्चर। ये छोटे आंकड़े नहीं हैं, इनमें से किसी में भी आंकड़े में अगर मैसिव इंक्रीज हुआ हो तो आज हमारे मित्र सामने बैठे हैं, आपने सारा प्रोपेगेंडा इस सरकार का सुन रखा है। आप अगर आंकड़े देंगे तो मैं आपको बताऊंगा उन आंकड़ों की हकीकत क्या होती है। फिर हम आगे चलते हैं। एक और बहुत बड़ा स्रोत है हमारे दिल्ली के ग्रीन कवर का। माफ करिए, ये पुराने समय में बना था, इसलिए इसकी नेक्स्ट स्लाइड में चलो। ग्रीन कवर 1998-99 में सिर्फ 26 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीन कवर था। ये मेरी आंकड़ा नहीं है, ये दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे 12-13 और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे लेटर, और जो सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट मानी जाती है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट्री रिपोर्ट जो भारत सरकार निकालती है, उसके आंकड़े हैं कि 26 किलोमीटर से बढ़ के 310 नहीं है, वो आंकड़ा गलत था, 300 किलोमीटर 299.7 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रीन कवर आता है 2013 में। और आपको मैं बता दूं, आप स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 निकाल लीजिएगा, आज भी उतना ही ग्रीन कवर है 299.7 किलोमीटर। कौन सी इन्होंने ट्री प्लांटेशन कर दी मुझे नहीं मालूम है। ये बार बार कहते हैं कि हमने ऐतिहासिक ट्री प्लांटेशन की है, एक भी रिकॉर्ड उसका दिखता नहीं है। ये प्लांट्स कहां गए, ये ग्रीन कवर कहां गया, ये क्वेश्चन है। और मैं अपने कांग्रेस के साथियों से भी कहूंगा इस पे हम क्वेश्चन करें, मीडिया के भी साथी से कहूंगा इस चीज को पूछे। चौथी जो बहुत बड़ी काम होता है हमारे यहां, आपको याद होगा जो यहां पुराने जर्नलिस्ट हैं, प्रगति 1, प्रगति 2, प्रगति 3, प्रगति 4 के कोल प्लांट्स चलते थे। एक एक करके कांग्रेस सरकार के समय सारे कोल प्लांट्स बनना शुरू हुए, बंद करना शुरू हुए। प्रगति 1, प्रगति 2 डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी बैठे हैं, उस समय एनर्जी के मिनिस्टर थे, उसी समय बंद हो गए थे। 3 बंद हो गया था, और 2016-17 में प्रगति 4 बंद हो गया। लेकिन दिल्ली को बिजली मिले, इसलिए प्रगति के साथ एक 335 मेगावाट का सीएनजी वाटर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, गैस प्लांट बना। और बवाना में, बवाना 1 330 मेगावाट का और बवाना 2 330 मेगावाट का बना।
1000 किलोमीटर 1000 मेगावाट के करीब सीएनजी के नई प्लांट्स उस समय की सरकार लाई है। और मैं आप जर्नलिस्टों से रिक्वेस्ट करूंगा, दिल्ली ट्रांसको के दिल्ली के इनके आप आंकड़ों में चले जाइए। 2014 के बाद एक भी सिंगल मेगावाट न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन नहीं आई है। इनका करीबन 70 से 80 उसका आया है, केवल सोलर का, जो एक पुराना प्रोजेक्ट जो था दिल्ली सरकार का, जो चलता चला आ रहा था। एयर पोल्यूशन के लिए डायरेक्टली दिल्ली गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है। पराली जो मानी जाती है वो अलग अलग आंकड़े हैं, कोई कहता है 6 से 7% है, कोई कहता है 10 से 11% है। जो बाकी हम लोगों को कदम उठाने चाहिए थे, आज दिल्ली की जहरीली हवा जो है वो बेसिकली